हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर आप लोगों के लिए एकदम नया है। इट्स अ न्यू चैप्टर फॉर यू। सो इसको हम रूट से सीखेंगे, अच्छी तरह से सीखेंगे। वीडियो को देखते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये रूट से अगर नहीं समझाया जाएगा तो ये नहीं समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, हमें पहले समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसके बाद हम सीखेंगे। तो पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ पे होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन स्टूडेंट्स को टफ लगता है क्योंकि वो रूट से नहीं समझते हैं और क्यों सीख रहे हैं वो नहीं पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने आपके लिए एक ट्री ड्रॉ कर लिया है। ट्री, सपोज ये ट्री है और आप यहाँ पे खड़े हैं। ये है आपका आई, सपोज ये आई। आप यहाँ से ट्री को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप ट्री को देख रहे हैं। आप ट्री से कितने दूरी तक है, कितने दूर में खड़े हैं, ये आपको पता है। क्लियर? कितना दूर पे है ये आपको पता है। और आपको क्या पता है कि आप जो देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं इसे। तो ये भी आपको दिया हुआ रहेगा। सपोज ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ये दोनों के मदद से हम ये निकाल सकते हैं कि ये इस ट्री का लंबाई कितना है विदाउट मेजरिंग इट। इसको हम फीता से नहीं मापेंगे, टेप से नहीं मापेंगे, लेकिन स्केल से भी नहीं मापेंगे, लेकिन हम कैलकुलेशन से ये पता कर सकते हैं कि इस ट्री का हाइट कितना होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। आपको सिर्फ पता है कि आप कितने दूरी पे खड़े हैं ट्री के, और आप जब ट्री को देख रहे हैं तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है। इस दोनों के मदद से हम इस ट्री का हाइट निकाल सकते हैं। तो ये सीखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में फाइनली। तो देखते हैं। सपोज ये ट्री, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारा बेस। ये एक क्या बन गया है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे सपोज ये क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम निकालेंगे 10। अभी ये 10 क्या है इसको हम सीखेंगे, लेकिन इस मैथ्स को कैसे करते हैं थोड़ा बता रहे हैं। 10 30 डिग्री, हमें यहाँ पे 30 डिग्री है तो 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का वैल्यू हमें दिया हुआ है, हमारे पास है। कैसे बनाते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पूरा वीडियो को देखिए और वीडियो में बने रहिए। 10 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। 10 का मेजरमेंट क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर हमारे पास नहीं है, सो परपेंडिकुलर का हम टी पकड़ लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, 50 है। बेस कितना है, 50 डिग्री है। 1/√3 है। 50 डिनोमिनेटर में है तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। 50/√3 का वैल्यू निकल के आएगा अप्रोक्सीमेटली 28.9 फीट। मतलब हमारे जो ये ट्री का मेजरमेंट होगा ये होगा लंबाई 28.9 फीट। तो इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्व हम फाइनली ट्रिग्नोमेट्री में करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक सीखते हैं। तो चलिए। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है, ये ट्री मतलब है 3, गोनो का मतलब है GONO। ये जो गोनो है, ये गोनो का मतलब है ट्रिगोनो का मतलब है साइड्स, और मेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। 3 साइड का जो मेजर करते हैं उस पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये मैथ्स का एक ब्रांच है। तो बढ़ते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्या डिस्कस होता है,
ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया जाता है। मतलब हम जो ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे वो ट्राइंगल्स होगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास ये ड्रॉ कर लिया है हमने राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ये तो आपको पता ही है। राइट एंगल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल राइट होगा, मतलब एक एंगल 90 डिग्री होगा। मतलब इस ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। ये तो पता चल गया है हमें, ये 90 डिग्री है। तो एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा और ये ट्राइंगल बन जाएगा। और एक चीज हमें पता है, एक ट्राइंगल के अगर 3 एंगल्स को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 180 डिग्री। उसमें से एक तो चला गया 90 डिग्री, बाकी 180 से 90 डिग्री चला जाएगा 100। ये है एंगल ए, ये है बी, ये है सी। हमारे पास है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें क्या है? एंगल ए हमारे पास नहीं है, एंगल बी है 90 डिग्री प्लस एंगल सी नहीं है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस में एंगल सी कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल ए होगा और ये जो एंगल सी होगा, ये दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए। देखिए, अगर ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से कितना होगा हमारा? ये दोनों का प्लस करने से कितना होगा हमारे पास होगा 90 डिग्री। और ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक उसी तरह से अगर ये 40 डिग्री 45 डिग्री होगा, अगर ये एंगल 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री ही होगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए आगे। अभी हम सीखेंगे बेस एंड परपेंडिकुलर। बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है? देखिए, ये जिस एंगल के बारे में हम बताएंगे, सपोज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल सी। वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगल सी। अगर सी एंगल के बारे में बता रहे हैं तो इस सी एंगल, ये जो एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री के एंगल के साथ जो लाइन टच किया हुआ होगा, ज्वाइंट है 30 डिग्री और 90 डिग्री, ये एंगल के बारे में बता रहे हैं। एंगल सी के बारे में बता रहे हैं। एंगल सी में क्या है कि एंगल सी और ये 90 डिग्री एंगल किस लाइन से जुड़ा हुआ है? इस लाइन से जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट किया हुआ है। दोनों एंगल को ज्वाइंट किया हुआ है किससे? इस लाइन से लगा दिया है। तो क्या होगा? ये होगा हमारा बेस, ठीक है। और जो इसका ठीक ऑपोजिट साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया ना आपको? ये जो एंगल के साथ टच किया हुआ रहेगा वो जो साइड, वो होगा बेस, और एंगल के ठीक ऑपोजिट साइड में जो रहेगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट, अभी देखिए, अगर हम एंगल ए के बारे में बताएंगे, अभी हम पकड़ लेते हैं एंगल ए। सपोज इस एंगल ए, अब जब हम एंगल ए के बारे में स्टडी करेंगे तो ए एंगल के साथ 90 डिग्री का एंगल लगा टच किया हुआ है ये, मतलब ये साइड क्या है? एंगल ए के साथ टच किया हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारा बेस अभी। और इस एंगल के ऑपोजिट में जो साइड बनेगा वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। समझ में आया ना? जिस एंगल के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस एंगल के ठीक ऑपोजिट साइड में जो साइड बनेगा, ऑपोजिट में जो साइड बनेगा उस साइड को हम पकड़ लेंगे परपेंडिकुलर। अगर हम एंगल ए को पकड़ लेते हैं तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ये साइड BC होगा परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा? AB होगा बेस, ठीक है।
और जो 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट में है इसे कहेंगे हाइपोथेनियस, इसे कहेंगे हाइपोथेनियस। तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोथेनियस, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना है। बस आ गया है परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोथेनियस आ गया है। मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं। उस 3 साइड के अगर हम रेशियो में निकालेंगे दोनों का, इससे इसको डिवाइड किया जा सकता है, बी से पी को डिवाइड किया जा सकता है, पी से एस को डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह से हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमें 6 रेशियोज मिलेंगे। उस 6 रेशियोज को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो धीरे धीरे हम समझते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब 6 रेशियोज में इसे डिवाइड किया जाएगा। एक होगा परपेंडिकुलर को हाइट से डिवाइड करेंगे, दूसरा करेंगे बेस को हाइट से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, पहले परपेंडिकुलर को हाइट से डिवाइड किया, उसके बाद बेस को हाइट से डिवाइड किया, उसके बाद परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया, उसके बाद ये पलट गया है परपेंडिकुलर बेस और ये उल्टा कर दिया बेस को परपेंडिकुलर। ऐसे ऐसे करके हमारे पास कितने रहेंगे? 6 रेशियोज रहेंगे। लेकिन इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मंत्र है, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। देखिए यहाँ पे पहले हमें सीख लेना है इस रेशियोज के नेम्स क्या क्या है। एक है साइन थीटा। ये थीटा क्या है? थीटा का मतलब है ये डिग्री। साइन ए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए मतलब इस ए के बारे में बताया गया है, और ए की जगह में अगर थीटा लिखा रहेगा तो हम लिखेंगे साइन थीटा। इतना ही है, ठीक है। मतलब इस एंगल के बारे में बताया गया है, साइन थीटा कितना डिग्री का होगा या क्या मेजरमेंट होगा। एक ए होगा तो साइन ए लिखेंगे, सी होगा तो साइन सी लिखेंगे, और थीटा लिखा रहेगा तो हम लिखेंगे थीटा। इतना ही है। तो ठीक है, चलते हैं। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपको पढ़ लेना है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 रेशियोज है जिसके नाम है। ये है साइन, कॉस बन गया मतलब ये कोसाइन, ये है टेंजेंट, ये है कोटेंजेंट, ये सीकेंड, ये है कोसिकेंड। तो सिंपली आपको याद रखना है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है। अभी इसके रेशियोज को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या लिख दिया है, ये हो गया हमारा इस जो रेशियो को बनाने के लिए ये टेबल बनाना बहुत ही आसान है। तो मंत्र क्या है देखिए, ऐसे लिख सकते हैं PBPHHB। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको बहुत सारे मंत्र से बोलते हैं। हम आपको 1, 2 या 3 मंत्र बता देंगे, जो अच्छा लगे वो याद रख लेना, लेकिन याद जरूर रखना। ये है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी बोल सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये भी बोल सकते हैं आप। और फिर आप बोल सकते हैं पापा बुक्स पढ़ो, हाँ हाँ बेटा, हो सकता है पापा बुक्स पढ़ो, हाँ हाँ बेटा, इसको भी बोल के याद रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, पास बैठो पास, हाथों में हाथ रख के करो बात, पास बैठो पास, हाथों में हाथ रख के करो बात। तो हो गया ना, जैसे भी आप याद रखेंगे तो रख लीजिए। ये तो लिख लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या जो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको लिख लेना है ये जो पढ़ा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये क्लॉकवाइज लिखना है, क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा।
साइन से कॉस आएगा, कॉस के बाद टेट, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कोसेक। इसको ठीक से पढ़ लीजिए, एग्जाम में एक रफ साइड में इसे बना लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये लिख लीजिए। इससे हम ये रेशियोज बनाएंगे। देखिए कैसा है। साइन साइन थीटा, साइन का क्या होगा p बाय एच, तो p लिख लिया है यहाँ पे, h लिख लिया है यहाँ पे, तो हमारा हो गया साइन का p बाय एच। ठीक उसी तरह से अगर आपको चाहिए कॉस तो ये होगा b बाय एच है। टेन का क्या होगा p बाय बी हो गया। अभी हमें कॉट चाहिए तो कॉट निकालेंगे। कॉट कैसे निकालेंगे देखिए, टेन हो गया p बाय बी, कॉट हो जाएगा b बाय पी, उल्टा हो जाएगा, इसलिए नीचे से जाना पड़ेगा हमें। कॉट b बाय पी मतलब कॉट क्या होगा, ऊपर में b होगा, नीचे में p होगा। देखिए कॉट b बाय पी, समझ में आ गया ना। अभी देखिए सेक क्या होगा h बाय बी, सेक क्या होगा h बाय बी, और कोसेक क्या होगा h बाय पी, h बाय पी, कोसेक है h बाय पी। तो ये टेबल अगर आपने बना लिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर आदर्श मंत्र पढ़ के बना लिया, तो आप ये जो रेशियो से इसे अच्छी तरह से बना सकेंगे। अभी हमारे सामने है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। इन राइट इन ट्राइंगल एबीसी, ये एबीसी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी, कहाँ पे है बी पे राइट एंगल है। हमने बताया है आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये ए बी का मेजरमेंट है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, BC का मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन ए और कॉस ए। पहले हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालेंगे। हाइपोटेनियस कितना होगा, हम ये ए एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा, एंगल टच किया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेस, और एंगल के ठीक ऑपोजिट में होगा तो ये होगा परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरी क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। तो चलिए लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इससे क्या निकलता है, अगर हमें दो साइड दिया हुआ होगा तो एक साइड हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस कितना है, बेस है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 576 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या मिलेगा, इन दोनों को प्लस करने से 625 होगा, और हाइपोटेनियस निकल के आएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने का सबसे आसान तरीका है रूट कर दीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे से स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ओवर आ जाएगा, रूट ओवर 625। अभी रूट ओवर 625 का रिजल्ट आएगा 25, मतलब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 625। तो हाइपोटेनियस कितना निकल के आ गया है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 25 सेंटीमीटर। अभी हम निकालते हैं साइन ए, ठीक है। साइन ए को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन किसका रेशियो है, ये टेबल से पता लगा लेंगे। ये बनाने के लिए बोला था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हम लिख लेंगे या इस तरह से। और ये साइन कॉस टेन कॉट से कोसेक इस तरह से लिख लेंगे। अभी साइन का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एकदम इजी है। अभी परपेंडिकुलर क्या है, साइन ए एंगल में ये परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस कौन सा होगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो 7/25 होगा हमारा
आंसर एकदम आसान है ना। तो चलते हैं कॉस ए पे। कॉस ए कैसे निकालेगा, ये पे कॉस देखिए, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस लिखना है नीचे हाइपोटेनियस लिखना है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, और हाइपोटेनियस क्या है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कर देंगे तो ये हो जाएगा 24/25। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पे, साइन सी और कॉस सी निकालने के लिए। अभी आपको ध्यान से देखना है कि पहले हमें बताया था साइन ए को निकालने के लिए, लेकिन अभी हमें बताया गया है साइन सी। तो ए की जगह में क्या आएगा, सी आएगा, मतलब ए से नहीं निकालना है, सी से निकालना है। अगर सी से हम निकालेंगे तो सी एंगल के हिसाब से बेस कौन सा होगा, इस एंगल के साथ कौन सा लाइन टच किया हुआ है, ये लाइन, ये तो हाइपोटेनियस है, ये हमेशा एक ही रहेगा, हाइपोटेनियस हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है वो चेंज हो सकते हैं, अगर ये एंगल चेंज होंगे तो ये दोनों भी चेंज होगा। कैसे कि ये अगर एंगल है तो इस एंगल के साथ टच किया हुआ है ये लाइन, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये लाइन ये ऑपोजिट में है तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। समझ में आ गया ना। तो देखिए अभी साइन सी, साइन को फिर से लिखेंगे परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर मतलब क्या है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस क्या है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 24/25 होगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट निकालना है हमें कॉस सी। कॉस सी कैसे निकालेंगे, कॉस क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस लिख लेंगे, यहाँ पे हाइपोटेनियस लिख लेंगे। बेस का वैल्यू क्या है, बेस है हमारा अभी 7 और हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 कट जाएगा, 7/25 होगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 2 में एक फिगर दिया गया है और हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। पहले tan p को निकाल लेते हैं, उसके बाद कॉट आर को निकाल लेते हैं, उसके बाद एक से दोनों को, पहले वाले से दूसरों को माइनस कर देते हैं, ये माइनस। तो पहले हम ये फिगर देख लेते हैं, यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, तो ये तो नहीं दिया गया है। ये अगर राइट एंगल है, राइट एंगल का ऑपोजिट में जो साइड एंगल साइड बनेगा तो ये बन जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ठीक है। अभी P है, P एंगल में ये तो हो जाएगा बेस, क्योंकि इस लाइन के साथ ये एंगल टच किया हुआ है, और ये है ऑपोजिट, ऑपोजिट हो जाएगा, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमें दिया गया है बेस, दिया गया है हाइपोटेनियस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमें जो जो दिया गया है उसको हम पुट कर देंगे और वैल्यू निकल आएगा। हाइपोटेनियस कितना है, यहाँ पे 13 है, तो हम यहाँ पे 13 स्क्वायर लिख देते हैं। बेस कितना है 12 है, तो 12 स्क्वायर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर तो नहीं दिया गया है तो परपेंडिकुलर निकल आएगा। 13 स्क्वायर क्या है 169 है, इज इक्वल टू 12 स्क्वायर क्या है 144 प्लस p स्क्वायर। अगर हो सके तो आप ये स्क्वायर का जो वैल्यू है उसे थोड़ा बाय हार्ट कर लीजिए। सपोज 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इस तरह से कैलकुलेट करके अप टू 20 तक पर लिख लीजिए, एक चार्ट बनाइए, तो आपको याद रहेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो देखिए इस चीज को इस तरफ लेके आते हैं, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये क्या रहेगा, ये रहेगा 25 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो रूट ओवर इस तरफ स्क्वायर हट जाएगा, तो ये आएगा रूट ओवर 25 इज इक्वल टू p। रूट ओवर 25 मतलब 5 इज इक्वल टू p, पलट देते हैं तो
तो क्या हो जाएगा 5 P = क्या होगा 5, मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये QR हमें निकल आया है 5 सेंटीमीटर। अभी हम निकालेंगे 10P। 10P का वैल्यू कितना निकल गया, 10P का रेशियो क्या है, देखिए तो यहाँ पे 10P का रेशियो क्या है, 10P P एंगल से होगा तो ये बेस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये सीधा उल्टा है, ऑपोजिट में है, तो ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो 10 में क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस चाहिए, तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 5 सेंटीमीटर, बेस क्या होगा 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा तो आंसर आएगा 5/12। एकदम इजी है। कॉट R, अभी R एंगल के हिसाब से हमें निकालना है। अभी हम अगर R एंगल को पकड़ लेंगे, ये R एंगल R को पकड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर जो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज एक ही रहेगा। हाइपोटेन्यूज हमेशा एक ही रहता है। तो देखिए R एंगल में ये लाइन टच किया हुआ है तो ये होगा बेस, और ये ऑपोजिट में ये लाइन है तो ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉट R, कॉट कहाँ पे है, कॉट ये कॉट है। कॉट का मतलब क्या है, बेस अपन परपेंडिकुलर, तो पहले बेस होगा उसके बाद नीचे परपेंडिकुलर होगा। नीचे से देखिए 10 होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट होगा बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस क्या होगा, बेस होगा 5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर होगा 12 सेंटीमीटर, से तो कर देंगे तो ये होगा 5/12। अभी जो 10P निकाला है उससे कॉट R को माइनस कर देना है, ये अभी कर देते हैं। 10P माइनस कॉट R, 10P कितना है, 10P का वैल्यू निकल आया है 5/12 माइनस कॉट R का वैल्यू है 5/12। देखिए ध्यान से 5/12 से 5/12 अगर कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 0 और ये होगा हमारा आंसर। तो इसी के साथ होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है एक बार देख लेते हैं। If sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A। sin A का वैल्यू हमें दिया गया है, sin A से सारा चीज निकल आएंगे, एकदम इजी है। देखिए हमें क्या दिया गया है, गिवन sin A। sin A का मतलब क्या है पहले वो ले लेते हैं। देखिए sin A मतलब है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, हाइपोटेन्यूज लिख लेते हैं। इसका रेशियो क्या दिया गया है 3/4, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है एक एंगल से, परपेंडिकुलर है 3, अगर 3 होगा तो हाइपोटेन्यूज होगा 4। ये 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 कैंसिल करके 3 और 4 मिला है। तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल साइन ए, तो ये तो यहाँ पे होगा सपोज ये है बी, ये है सी। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में राइट साइड बी है, हमने पकड़ लिया है। साइन ए मतलब इस एंगल के बारे में बताया गया है, अगर ये एंगल होगा तो ये क्या होगा हमारा बेस, और ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूज। हमें दिया गया है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 3, और हाइपोटेन्यूज कितना दिया गया है 4। हम इसे लेट कर लेंगे या फिर सपोज के लिख देते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक ही नंबर दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम 3 और 4 के लिख देते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम बेस निकाल लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये तो हमने बताया था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइपोटेन्यूज का कितना है 4K,
स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस तो नहीं है, बेस निकल आएगा। परपेंडिकुलर कितना है 3k स्क्वायर। अभी देखिए 4 स्क्वायर 4 4 जा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर तो नहीं है, प्लस 3 3 जा 9k स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये से ये 16 से अगर हमारा 9 चला जाएगा तो हमें रहेगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो b कितना निकल जाएगा, रूट ओवर 7k स्क्वायर इज इक्वल टू b। यहाँ पे अगर b ठीक से लिखेंगे तो रूट ओवर 7k, तो b निकल के आएगा हमें रूट ओवर 7k। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस निकल आया है। तो करते हैं अभी कॉस ए का वैल्यू फाइंड। कॉस ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस कहाँ पे है, यहाँ पे कॉस है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे बेस लिख लेते हैं, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस लिख लेते हैं। बेस का वैल्यू कितना दिया गया है, रूट ओवर 7k, हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया गया है 4k k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा रूट ओवर 7/4। ये होगा हमारा cos A। अभी हम निकालेंगे 10A। 10 का कितना होगा, देखिए तो 10 कहाँ पे है, परपेंडिकुलर अपन बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर कहाँ पे है, परपेंडिकुलर यहाँ पे है, ये है 3k, तो 3k लिख लेते हैं। बेस क्या है, रूट ओवर 7k, तो रूट ओवर 7k लिख लेते हैं, k से k को कैंसिल कर देते हैं, आंसर रहेगा रूट ओवर 3 अपॉन रूट ओवर 7। सो 10a भी निकल आया, cos a भी निकल आया। इसी के साथ हो गए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व। वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे चैनल के वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।